जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तजनों। आज आप सुने पूर्णिमा का दान विधि। अभी अगहन यानी मार्गशीर्ष मास चल रहा है और इस मास की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा 14 और 15 दिसंबर को 2 दिन रहेगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर की दोपहर करीब 4 बजे होगी और यह तिथि 15 दिसंबर की दोपहर करीब 2:30 बजे तक रहेगी। इस पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। जानिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़ी खास बातें और इस दिन कौन कौन से शुभ काम किया जा सकता है। महर्षि यात्री और अनसुईया से जोड़ा प्रसंग है। माता अनसुईया अपने पतिव्रता धर्म की वजह से पूजनीय मानी गई है। अनसुईया से तीनों देवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जलने लगी थी। देवियों ने तीनों देवों से कहा कि वो अनसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लिया जाए। इसके बाद माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता ब्राह्मण के भेष में उनके आश्रम पहुँचे। ब्राह्मणों ने अनसुईया की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि हमें भिक्षा चाहिए, लेकिन आपको आंगन अवस्था में भिक्षा देनी होगी। अनसुईया ने अपने तप के बल से तीनों ब्राह्मण को नवजात शिशु बना दिया और फिर तीनों शिशुओं को स्तनपान कराया। जब काफ़ी समय तीनों देवियों के पास नहीं पहुँचे तो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती अनसुईया के आश्रम में पहुँच गई। वहाँ देवियों ने तीनों देवताओं को शिशुओं रूप में देखा तो देवियों ने अनसुईया से प्रार्थना की कि वो तीनों देवताओं को क्षमा करे और उनका स्वरूप लौटा दे। अनसुईया ने कहा कि तीनों देवों को मैंने स्तनपान कराया है, इस वजह से यह तीनों मेरी संतान की तरह है, इसलिए इन्हें मेरी संतान के रूप में जन्म लेना होगा। तीनों देवियों और तीनों देवों में अनसुईया की बात मान ली। इसके बाद अत्रि मुनि और अनसुईया के यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दत्तात्रेय, दुर्वासा और चांद के रूप में जन्म लिया। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार है। जब भगवान दत्तात्रेय अवतारित हुई उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी। उसी वजह से तिथि दत्त जयंती के रूप में मनाई जाती है। अब सुने मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करे यह शुभ काम। पूर्णिमा पर नदी स्नान करने की परंपरा है। इस दिन श्रद्धालु गंगा, यमुना, शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। जो लोग नदी स्नान नहीं कर पा रहे हैं वो अपने घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय पवित्र नदियों का और तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा पर काशी, मथुरा, उज्जैन, द्वारका, पुरी, रामेश्वर
जैसे किसी पौराणिक महत्ताओं वाले मंदिर में दर्शन पूर्ण करना चाहिए। अगर इन जगहों पर जाना संभव ना हो तो अपने शहर के किसी अनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर सकते हैं। अगर शहर के मंदिर जाना भी संभव हो तो घर पर ही पूजा पाठ कर सकते हैं। घर के मंदिर में भगवान विष्णु, श्री कृष्णा, महादेव, चंद्र देव, दत्तात्रेय, लक्ष्मी देवी, दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इन देवी देवताओं का दूध, पंचामृत और जल से अभिषेक करे। भगवान को मिठाई का भोग लगाए, धूप दीप जलाकर आरती करे, अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जप करे। जरूरतमंद लोगों को धन, कपड़े, जूते, चप्पल, खाना दान करे। किसी मंदिर में पूजा सामग्री भेंट करे। किसी गौशाले में गाय की देखभाल के लिए धन का दान। राधे राधे भक्त जनों, आज आप सुने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। पूर्ण फल देने वाली सत्यनारायण भगवान का ये व्रत कथा है। इस कथा को आप जरूर सुने। इस सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से आपका घर में सुख सुविधा, सत्यनारायण भगवान हमेशा आपका घर में भरे रहेंगे, कभी कमी नहीं होने देंगे। तो भक्त जनों, इस सत्यनारायण भगवान का कथा आप जरूर सुने। एक समय की बात है, नैसीरन तीर्थ में सैनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन बचित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सबर शास्त्रों के गाता सूत जी बोले, हे विष्णु, मैं पूज्या, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोग को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युक लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणियों सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखे नारद जी सोचने लगे कि कैसे यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में चला गए। वहाँ वो देखा एक ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्रा, गादा और परदुम थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन और वाणी भी आपको भी नहीं पा सकती है। आपका यादि मध्यम और अंत नहीं है। निर्णय स्वरूप सृष्टि के
कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम में बस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया है? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाए ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भी भोजन कराए। उसके बाद सवाए भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस काल अर्थात कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण करे उसके पास जाकर पूछा, हे बीरबा, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान
मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बन कर आया सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण कहने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माहे इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्ति हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे पीरबा, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस बीरबा से सुनकर और किसने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही बीरबा धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ है। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रख कर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी ओ लकड़हारा उनको व्रत करते देख बीरबा को नमस्कार करे पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मन कामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धनाए आदि की वृद्धि हुई है। बीरबा से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चानर मिरित लेकर प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले वृद्ध आदमी सिर पर लकड़ियां राखे उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। वृद्धा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर
केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अनाय सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजा और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो वृद्ध लकड़हारा, धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त दुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गौर गणेश जी की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्लेख मुख्य नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्य भक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमला के सामने मुख वाली और सती साध्वी थी। भरदाशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत वो पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथन अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निमृत हो वो अपने घर गया। साधु वेश्या ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के आनंदित हो संसारिक धर्म में परावृत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कालावती राखी। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे बीरबा, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कालावती पिता के घर में रहे वृद्ध हो प्राप्ति हो गई।
साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुजोगे बानिक पुत्रा को ले आया। सुजोगे लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु विनय जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपनी पीछा करते देखे चोराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास राजा का धन पारा देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को बांध कर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लिया है, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, वो भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कालापति के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण कर वो रात को घर वापस आई। माता के कालापति से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कालावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतोष हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्या को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रात काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बानिक पुत्रा को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे
महानुभावों भागे बसे ऐसे कठिन दुख तुम्हें प्राप्ति हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्तु भूषण भी पहनाया और जितना धन उनका लिया था उसे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गौरी गणेश की जय। अपनी यात्रा आरंभ किया और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी बानी मानी के हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन कहे वहां से दूर चला गया। कुछ दूर जाकर समुन्दर के किनारे बैठ गया। डंडी के जाने के बाद साधु वेश्या ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठाते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वो मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाए, यह डंडी का श्राप है, इसलिए हमें इनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो सत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कह कर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे मानिक पुत्रा, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्ति हुआ है। तू मेरी पूजा से मुक्त हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? अगर आप प्रसन्न है तो अब मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वेश्या के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आया तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्यायी साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कालावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरा करे, शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कालावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रूठ हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया।
कालावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख ओ कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरे कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कालापति घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजा करता है। इस लोक का सुख भोग वो अंत में सरग जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गौर गणेश जी की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुलिंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मार कर ओ बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान वश राजा ने उन्हें देख कर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वो ही छोड़े वो अपने नगर को चला गया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। तो वो शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वो दोबारा ग्वाले के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। शीघ्र काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धनाई की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सातानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारा ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्ति किया। उल्लेख मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया। साधु नाम के वेश्या ने मोर धवाजा बनकर अपने पुत्रा को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुलंग धवाज ने स्वाभूप होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गौर गणेश की जय। ओम जय
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तों जन के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विनाश मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पुराण परिमतिमा, तुम अंतर्यामी, पारि ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भक्तो। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ये काया गोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलु दयामा, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पार तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नरि गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।